सभी की ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रचारक विजय समारोह अभिवादन पत्र दिनांक 1/10/2027। आपका जन्म चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ हुरमुंडा टोली पकड़ीपाठ की पावन धरती पर दिनांक 16/4/1955 ईस्वी को हुआ। आपके पिता स्वर्गीय दानियल मिन और माता स्वर्गीय बेर्नाडेट टोप्पो थी। आपका बाल्यकाल 6 वर्षों तक नेतरहाट में बीता। सन 1961 ईस्वी में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद आपका पालन पोषण नानी एवं मामा की दया दृष्टि से टूनटोली के डारकापू में हुआ। नानी घर में रहकर पहला से तीसरा क्लास तक डारकापू में पढ़ाई किए। चौथा से 5वां क्लास तक गड़बुढ़नी में हुआ। सन 1972 ईस्वी से संत जोसेफ मध्य विद्यालय महुआडार में हुआ। उच्च शिक्षा की पढ़ाई 1974 से 1977 ईस्वी तक संत जोसेफ महुआडार में हुई। मैट्रिक लिखने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। तत्पश्चात 1978 ईस्वी में आप अपना गांव पकड़ीपाठ वापस आए। 1989 से 1980 तक आपने आरसी मध्य विद्यालय टुटुआपानी में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किए। आप 1981 ईस्वी में टोकन का पढ़ाई के लिए सिलीगुड़ी गए। उसके बाद सिलीगुड़ी से फिर वापस पकड़ीपाठ आए। तत्पश्चात आप किसी कारणवश दिल्ली गए। तब आपकी अनुपस्थिति में मां की मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आप फिर से बेसहारा हो गए। सन 1942 ईस्वी में आप चाय बागान में कार्य करने के लिए सिलीगुड़ी गए। चाय बागान में काम करने वालों की सहायता से सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सिलीगुड़ी में ही आपका विवाह हुआ। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। अतः आप पुनः अपनी मातृभूमि हुरमुंडा टोली पकड़ीपाठ वापस आए। यहाँ आकर ग्रामवासियों की सहायता से छोटा सा घर बनवाए ताकि दोनों परिवार समाज में रहकर सामाजिक कार्यों में जोरदार योगदान दे सके। सन 1989 ईस्वी में स्वर्गीय थियोफिल टोप्पो पकड़ीपाठ गांव के प्रचारक थे। उन्होंने गांव सलियाना बैठक में सहायक प्रचार के लिए सुशील मिंज का नाम प्रस्ताव रखे। आप सहायक प्रचारक कार्य करने के लिए कई बार अस्वीकार करते थे। आप कहा करते थे, यदि मुझे प्रचारक रखा जाएगा तो मैं बड़ा सा चुंदी रखूंगा। परंतु विधि का विधान एवं अंतरात्मा की पुकार ने 1990 ईस्वी में पकड़ीपाठ गांव में गांव संरक्षक संत पात्री की जुबली मनाने के बाद पूर्ण रूप से प्रचारक का कमान संभालना प्रारंभ किए। गांव में प्रचारक का कार्य 1991 से 1994 ईस्वी तक सफलतापूर्वक चलाए। दिनांक 4 सितंबर 1994 ईस्वी को डाल्टनगंज बिशप चार्ल्स सोरेन एसजे के अनुरोध पर नेतरहाट में मिशन संस्थान के जमीन एवं वहां के विश्वासियों से भेंट करने की वार्ता की गई, जिसमें धर्म प्रांत बंटवारा एवं पल्ली स्थापना की चर्चा की गई। इस वार्ता में वहां के विश्वासी 2 भागों में बंट गए। कुछ लोगों का मानना था कि हम गुमला धर्म प्रांत में ही रहेंगे,
अतः बात वहीं पर रुक गया। पुनः अक्टूबर माह में फादर फिलिप रोटी एसजे, स्वर्गीय फादर जॉन मिन्ज एसजे तथा मतियस हुजूर जो महुआडार पल्ली के प्रचारक थे, उन्होंने पकड़ीपाठ गांव में बैठक कर गुमला एवं डाल्टनगंज धर्म प्रांत के बंटवारा में जिला स्तरीय धर्म प्रांत की जानकारी दिए, जिसमें सभी विश्वासी सहमति प्रकट किए। इस प्रकार अंदर अंदर पल्ली, स्थान एवं जमीन की बातें होती रहीं, जिसमें आप बकरीपाठ गांव प्रचारक होने के कारण प्रचारक एवं फादरों को दिन हो या रात हो अपना निस्वार्थ सेवा देते रहे, जैसे जगह का चयन करना, जमीन मालिकों से संपर्क करना आदि। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने पर भी उनके लिए समय बेसमय खाना का प्रबंध करना पड़ता था। यहाँ तक कि फादर फिलिप रोटी और प्रचारक मतियस को मजबूरीवश गोंदली भात या मकई घट्टा खिलाना पड़ा। गांव भ्रमण स्वर्गीय फादर जॉन मिन्ज के साथ आप समय समय पर गांव भ्रमण करने में आपकी अहम भूमिका रही है। पल्ली स्थल का चयन करने के लिए कई जगहों का प्रस्ताव किया गया। श्रद्धेय फादर जेवियर खलखो एसजे, प्रचारक सुशील मिन्ज एवं पकड़ीपाठ एवं चोरमंडा गांव के पंचों की अथक परिश्रम से जमीन मालिकों को सहमति कराकर पकड़ीपाठ सर्कल की शुरुआत हुई। 20 फरवरी 1995 ईस्वी को फादर फ्रांसिस जेवियर खलखो एसजे एवं फादर क्रोटी जो महुआडार के पल्ली पुरोहित थे तथा बिशप माइकल मिन्ज एसजे, गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष तथा डाल्टनगंज धर्म प्रांत के बिशप चार्ल्स सोरेन एसजे के द्वारा जिला स्तर पर धर्म प्रांत का बंटवारा करके एक नया पल्ली का निर्माण किया गया। इस प्रकार आप 28 वर्षों तक पल्ली को सुचारू रूप से सफल संचालन किए। आप पल्ली में माली के रूप में, कभी बावर्ची के रूप में तथा प्रचारक के रूप में देखे गए। पल्ली में फादरों एवं सिस्टरों का भरपूर सहयोग दिए। विशेष रूप से मई एवं सिद्धभाटोली गांव के लोगों को पुनः विश्वास में बढ़ाने के लिए नवीनीकरण का बपतिस्मा एवं शादी संस्कार सामूहिक रूप से कराए। बपतिस्मा संस्कार क्लासकर बपतिस्मा का अर्थ एवं जन्मदाता माँ बाप एवं धर्म माता पिता को अपने विश्वास को परखने के लिए मदद दिए। छिछाड़ी के नियम एवं रीति रिवाज का पालन मजबूताई से पल्ली वासियों को कराते रहे। पल्ली में आपका योगदान बेसीमा रहा, जिससे पल्ली वासी इस छोटे से कागज में उल्लेख नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा लोगों को दिशा निर्देश आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक गांव में जाकर तैयारी कराना, बुजुर्ग माता पिता, कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ तथा क्रूसवीर बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए योगदान दिए। पल्ली वासियों के साथ आपका व्यवहार अत्यंत ही सराहनीय रहा। बैठक में आपका सलाह देना एवं सूचना देते समय आपका भाषा शैली और भी बेहद मज़ेदार लगता था, जिसकी चर्चा पल्ली वासी रास्ता चलते समय एवं गांव भर में हड़िया पीते समय याद करते रहते हैं। चलते चलते हम सभी पल्ली वासियों की ओर से सभी गलतियों के प्रति क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम पल्ली वासी आपके कोमल हृदय को दुखाया है। गलतियों के सभी क्षणों के लिए क्षमा की याचना करते हैं। हम सभी पल्ली वासी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, विभिन्न समस्याओं से सुरक्षित रखे एवं दीर्घायु प्रदान करे। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं
के साथ हम हैं कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ, क्रूसवीर एवं समस्त पल्लीवासी। धन्यवाद।